नमस्कार, मैं हूँ अणुशक्ति सिंह। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग बिल्कुल पहली बार मुझे सुन रहे होंगे। मैं आज साहित्य तक पर आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। देश और दुनिया के हालात के बारे में तो आपको अभी पता ही है। लॉकडाउन का दूसरा फेज़ शुरू हो चुका है और हमें कहा गया है कि हम अधिक से अधिक अपने घर के अंदर रहें, और ज़रूरी भी है। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना, सावधानी बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलर्ट रहना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम डरें नहीं, क्योंकि जब डरने में ही डर कर हम अपनी आधी लड़ाई हार जाते हैं। तो इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अवसाद से अपने आप को मुक्त रखें। और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कहीं खालीपन आ रहा है, कहीं अवसाद आ रहा है, तो आपसे मैं अनुरोध करूँगी कि किताबों को साथी बनाएं। किताबें वैसी साथन होती हैं जो न सिर्फ हमें हमारे मन का बहलाव करती हैं, वे हमें कुछ देकर चली जाती हैं, एक ज्ञान जो सदैव के लिए हमारे साथ रहेगा। तो बस इसी कड़ी में मैं आपके पास आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी नई पुस्तक शर्मिष्ठा से कुछ अंश का पाठ। आप में से बहुत सारे लोगों ने शर्मिष्ठा को पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए मैं आज करने जा रही हूँ एक खास अंश का पाठ। और यह अंश दरअसल कच्छ से संबंधित है। अगर आपने कभी भी शर्मिष्ठा और ययाति का किस्सा सुना होगा तो आप जानते होंगे कि ये जो इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष थी देवयानी पहले कच्छ से प्रेम करती थी ययाति से विवाह करने से पूर्व। क्या कच्छ भी उनसे प्रेम करते थे या कच्छ कैसा महसूस करते थे, उसी से संबंधित यह पाठ मैंने किया है। सुनिएगा, साथ रहिएगा। देवयानी ने पुनः प्रेम का निवेदन किया था और मैंने पुनः अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने मेरे समक्ष केवल एक रात्रि के लिए प्रेमी की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा था। मैं देवयानी की प्रेम की गहनता को समझ पाने में विफल, असीम विस्मय में बसा हुआ एक असंसारिक तरुण था। वह विस्मित तरुण नहीं जानता था कि निरंतर असंगत निवेदन पर प्रतिक्रियाहीन हो जाना सबसे सुंदर प्रतिक्रिया होती। अपने मूल्यों की सुरक्षा को लेकर भयाक्रांत उस तरुण को बचाव का इकलौता मार्ग दिख रहा था क्रोध। देवयानी भी कहाँ समझ रही थी कैसा असंगत है था वह, और मेरे अस्वीकार करने पर मेरे कुल को अपने पिता के सम्मुख शूद्र घोषित करना, यह सब अनसुना कर दिया था मैंने। तब देवयानी ने मेरे पुरुषत्व को कोसा था। ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे उसने किसी अत्यंत जटिल धमनी को पकड़कर खींच दिया हो और मेरी समूची देह पीड़ा घुले रोष से लहरा उठी हो। मैं देवयानी को पौरुष का असल अर्थ समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि पुरुष स्त्री को अपनी कामनाओं का माध्यम नहीं बनाते, उन्हें किसी कामिनी की कमनीयता को अस्वीकृत करना भी आता है। और अपनी न्यून व्यावहारिक समझ के साथ स्वयं यह समझने में विफल था कि मैंने अस्वीकार करते हुए भी अपनी कामनाएं देवयानी के ऊपर थोप दी थी। उसे समझने की चेष्टा ना करते हुए अपने दम में उसे श्राप देकर ठीक वैसा ही बन गया था जिनसे मुझे घिन थी। देवयानी ने भी कहाँ समझा था मेरी पीड़ाओं को। उसने भी तो पलटकर कोस ही दिया था मुझे कि जब मुझे संजीवनी की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, यह मेरे किसी योग्य नहीं रहेगी। क्या प्रेम में हम इतने निष्प्रिय हो जाते हैं कि जिससे प्रेम हो उसे ही कष्ट पहुंचा दे? क्या उसे या जग के किसी अन्य व्यक्ति को कभी ज्ञात हो पाएगा कि कच्छ कितना पीड़ित है? कच्छ जो ययाति का अनन्य मित्र है, जिसके पास बैठकर ययाति अपनी पीड़ाओं का निदान ढूंढता है, वह कच्छ किसी योग्य नहीं। क्या पाया कच्छ ने? पिता की आशा थी संजीवनी विद्या प्राप्त करके मैं स्वयं शुक्राचार्य से भी श्रेष्ठ हो जाऊंगा। और मैं लौटा तो था संजीवनी लेकर, पर साथ में लाया था उसे आवश्यकता पर बिसर जाने का श्राप भी। मैंने देवराज इंद्र और देवयानी को योग्य पुरुषत्व का रूप दिखाना चाहा था। अपने दंभ में मौलिक मर्यादा भी खो बैठा था। क्या प्राप्त कर लिया था मैंने देवयानी को कोसकर? देवयानी ययाति और निर्दोष शर्मिष्ठा के जीवन में उत्तरोत्तर भूचाल। शर्मिष्ठा का भाई बनकर उसके दुख को थोड़ा कम करना चाहता था। उस पर प्रहार हुआ तो मेरे नाम को सम्मुख करके। आज तक किसे सुख दिया है मैंने?
किस योग्य है मेरा जीवन। कच्छ को संसार क्यों याद करेगा। इतना ही अनुरोध है शर्मिष्ठा, तुम अपनी कथाओं में इस दुर्भाग्यशाली भ्राता का स्थान बनाए रखना। तो कच्छ यह अंश जो है मेरी किताब में कच्छ के आलाप के नाम से दर्ज है, उस अध्याय में दर्ज है। यहाँ पे कच्छ अपनी पीड़ाओं का वर्णन करते हैं। कच्छ देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे जो शुक्राचार्य के पास विद्याध्ययन करने के लिए आए थे और दिव्यानी को उस वक्त उससे प्रेम हो गया था। तो जब दिव्यानी ने कच्छ से अपने प्रेम का इजहार किया था तो कच्छ ने उसे खड़े तौर पर अस्वीकृत कर दिया था और दिव्यानी के मन में बहुत बड़ी वितृष्णा भर गई थी। तो मैंने बस उसी अंश का पाठ किया है और आप सब यहाँ हैं, आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ा गया यह अंश पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ बने रहिएगा साहित्य तक के साथ, क्योंकि इसी जगह ऐसी ही किसी और किताब के अंश के साथ मेरे ही कोई साथ है, मेरे ही साथ का कि कोई कवि, कोई लेखक आपके पास आएंगे फिर से और आपको अपने किस्से का एक अंश सुनाएंगे। याद रखिएगा, किताबों से बेहतर कोई और साथी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।